ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी सावन महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में। कब से लेकर कब तक एकादशी की तिथि रहने वाली है, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, व्रत के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसके साथ ही तुलसी दल कब तोड़ने चाहिए और किन मंत्रों का जाप तुलसी दल तोड़ते समय करना चाहिए। एकादशी के व्रत में जो दान किया जाता है उसे आप एकादशी के दिन करें या फिर द्वादशी तिथि के दिन ही करना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान सी पूजा विधि और इसके महत्व के साथ साथ कुछ उपाय भी। इसलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा। सावन महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी 4 अगस्त बुधवार के दिन है और इसे कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 3 अगस्त मंगलवार की दोपहर 1:01 से और ये तिथि समाप्त हो जाएगी 4 अगस्त बुधवार की दोपहर 3:17 पर। इसलिए एकादशी का जो व्रत रखा जाएगा वो रखा जाएगा 4 अगस्त बुधवार के दिन। आप जानते हैं द्वादशी तिथि के बारे में। 4 अगस्त दोपहर 3:18 से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो समाप्त होगी 5 अगस्त की शाम 5:09 पर। सूर्योदय का समय 5 अगस्त को रहेगा सुबह 6:02। सूर्यास्त का समय रहने वाला है शाम 7:03 पर। जान लेते हैं व्रत खोलने के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो 5 अगस्त की सुबह 6:03 से लेकर सुबह 10:50 तक का समय व्रत खोलने का रहेगा। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है और सावन का महीना चल रहा है, तो ऐसे में सावन का पूरा महीना भोलेनाथ को समर्पित होता है। तो अगर आप विष्णु भगवान के साथ साथ भोलेनाथ का भी आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो आप एकादशी के दिन भोलेनाथ की पूजा भी अवश्य करें। एकादशी का व्रत रखने से या पूजा करने से कहते हैं कि मनुष्यों के हर तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसके साथ ही जीवन में सुख ही सुख मिलते हैं। क्योंकि इस बार एकादशी का व्रत बुधवार के दिन है, तो ऐसे में आप भगवान श्री हरि के साथ साथ भोलेनाथ की पूजा करके और उनके पुत्र गणेश भगवान की पूजा करके उनकी भी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस दिन सावन के बुधवार का फल आपको प्राप्त होगा और एक तरफ एकादशी के व्रत का भी आपको पुण्य मिलने वाला है। एकादशी के दिन किया गया दान स्नान कहते हैं कई गुना फल की प्राप्ति करा सकता है। तो आप एकादशी के दिन सुबह कैसे पूजा करें? भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ भगवान कृष्ण की पूजा करें। उन्हें पीले रंग के फल फूल, पंचामृत, तुलसी दल और पीले रंग के फल भी अर्पित करें। अगर आपके पास भगवान विष्णु की प्रतिमा या फिर तस्वीर नहीं है तो आप ऐसे में कृष्ण भगवान की भी पूजा कर सकते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को दशमी तिथि के दिन से कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि दशमी तिथि को शुद्ध शाकाहारी भोजन का प्रयोग करना चाहिए। कुछ दालें ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग आपको दशमी तिथि के दिन नहीं करना चाहिए, जैसे कि मूंग, मसूर, चने और उड़द की दाल। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते या फिर किसी भी तरह की कोई फूल पत्ती नहीं तोड़ी जाती है। इसके लिए आप दशमी तिथि के सूर्यास्त से पहले पहले तुलसी दल तोड़कर रख लीजिए, जिनका भोग आपको एकादशी के दिन और द्वादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु को लगाना होता है। हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत ही पूजनीय माना जाता है, तो अगर आप तुलसी दल तोड़ते समय कुछ विशेष मंत्रों का जाप कर लेते हैं तो कहा जाता है कि आपका भोग भगवान विष्णु जल्दी स्वीकार करने के साथ साथ आपकी जो मनोकामना है उसे भी बहुत शीघ्र पूरी कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बता देती हूँ कि तुलसी दल तोड़ते समय किन मंत्रों का जाप आपको करना है। इनमें से किसी भी एक मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। सूर्यास्त से पहले पहले आपको तुलसी दल तोड़ लेने चाहिए। कहते हैं कि शाम के समय कभी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए और तुलसी को हमेशा चप्पल उतार कर ही तोड़नी चाहिए। कभी भी पैरों में चप्पल जूते पहनकर तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। जो मंत्र हैं वो इस प्रकार हैं: ओम सुभद्राय नमः या फिर ओम सुप्रभाय नमः। इसके साथ ही मातस तुलसी गोविंद हृदयानंद कारिणी नारायणस्य पूजार्थम चिनोमी त्वाम नमोस्तुते। इस मंत्र का भी जाप आप तुलसी दल तोड़ते समय कर सकते हैं। एकादशी के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लीजिए। साफ स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र पहन लीजिए
और इसके साथ ही आप सूर्य देवता को जल अर्पित करिए। जल अर्पित करने के साथ साथ आप अपने हाथ में जल या फिर पुष्प लेकर एकादशी के व्रत का संकल्प जरूर लें। व्रत के संकल्प के साथ साथ आप अपने नाम, गोत्र, अपने शहर और अपनी मनोकामना का भी आप ध्यान जरूर करें। इसके साथ ही आप भगवान विष्णु की तस्वीर या फिर प्रतिमा की पूजा की तैयारी प्रारंभ करें। आज के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग की चीजों का भोग लगाना चाहिए, पीले रंग के फल फूल अर्पित करने चाहिए। इसके साथ ही आपको भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप, विष्णु चालीसा का पाठ और अगर संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पूजा करते समय करना चाहिए। आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप सुन भी सकते हैं। माना जाता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु के पंचरूप मंत्रों का जाप करना बहुत ज्यादा लाभदायक हो सकता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि भगवान विष्णु के पंचरूप मंत्र कौन कौन से हैं। ओम अंग वासुदेवाय नमः, ओम आंग संकर्षणाय नमः, ओम अंग प्रद्युम्नाय नमः, ओम अह अनिरुद्धाय नमः, ओम नारायणाय नमः। दोस्तों, ये भगवान विष्णु के पंचरूप मंत्र हैं जिनका जाप हर एकादशी के दिन कर सकते हैं। इस तरह आप सुबह के समय और शाम के समय भगवान विष्णु को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। आपको ध्यान रखना है कि केवल भगवान विष्णु को आप तुलसी दल अर्पित करें। भगवान गणेश को या फिर भोलेनाथ को कभी भी तुलसी दल अर्पित नहीं करने चाहिए। भगवान गणेश, भोलेनाथ, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा के साथ साथ आप आज के दिन माँ पार्वती की भी पूजा कर सकते हैं। आप सुबह के समय आरती करें, क्षमा याचना करें और अपना व्रत प्रारंभ करें। ध्यान रखना है कि एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को व्रत के दिन किसी भी तरह का झूठ, पाप, चोरी नहीं करनी चाहिए। अपना मन शांत रखते हुए आपको जितना हो सके उतना विष्णु भगवान का ध्यान करना चाहिए। संभव हो तो भगवान विष्णु के भजन कीर्तन आप कर सकते हैं। शाम की पूजा करते समय आप साफ स्वच्छ वस्त्र स्नान करने के बाद ग्रहण कर लीजिए और उसके साथ ही आप शाम की पूजा की भी वैसे ही तैयारी कीजिए जैसे कि आपने सुबह के समय की होती है। शाम की पूजा में आप पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर करें। पीपल के वृक्ष में मीठा जल अर्पित करें। घी का या फिर सरसों का दिया एक आप पीपल के वृक्ष के नीचे जरूर जलाएं। केले के वृक्ष की पूजा आप जब भी एकादशी का व्रत पड़ता है जरूर करें। कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर की गई पूजा पाठ का फल बहुत जल्दी प्राप्त होता है। तो आपको इन सब बातों का ध्यान एकादशी के दिन रखना है। एकादशी के व्रत में बहुत से लोग केवल दूध या चाय, फल ही ग्रहण करते हैं या फिर फलाहार करते हैं। तो आपने जैसा भी संकल्प लिया है या आप जैसे भी व्रत करते आए हैं आज तक, आप उसी के नियम के अनुसार अपना व्रत करें। एकादशी का व्रत अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को खोला जाता है। द्वादशी तिथि को भी एक ऐसा समय आता है जिस समय आपको अपना व्रत कभी नहीं खोलना चाहिए। वो समय होता है हरिवासर का समय। हरिवासर वो समय होता है जब द्वादशी तिथि प्रारंभ हुई होती है, तो उसका जो पहला 1/4 पहर होता है उसे ही हरिवासर कहा जाता है। ऐसे समय में की गई पूजा पाठ को भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप इस पहर को बीत जाने दें, उसके बाद ही आप अपनी पूजा प्रारंभ करें। आपको मैं व्रत खोलने का शुभ समय इस वीडियो के शुरू में बता चुकी हूँ, तो आप उसी समय में अपना व्रत खोल सकते हैं। एक और नियम होता है कि हमेशा द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। तो आप सूर्योदय के साथ ही अपनी पूजा प्रारंभ करें और किसी ब्राह्मण को या किसी निर्धन व्यक्ति को दान देकर ही अपना व्रत खोलें। आप सुबह के समय दान देने का संकल्प भी द्वादशी तिथि के दिन जरूर कर लें। कहा जाता है कि संकल्प लेकर किया गया दान कई गुना फल की प्राप्ति कराता है और ऐसा दान आपको हमेशा जीवन में सफलता प्राप्त कराता है। कई बार ऐसा होता है कि द्वादशी तिथि के दिन जो शुभ मुहूर्त होता है व्रत खोलने का, वो बहुत कम समय का होता है। तो ऐसे में कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि बहुत कम समय है, हम दान नहीं कर पाते हैं। तो आप ऐसी स्थिति में दान के नाम पर जो भी अनाज, वस्त्र या फिर रुपए पैसे का दान आप करना चाहते हैं, आप उस सामग्री को या उस दक्षिणा को आप दान के नाम पर उठाकर रख दीजिए। आप किसी गाय को रोटी, गुड़, चना खिला सकते हैं और फिर अपना व्रत खोल सकते हैं। लेकिन आप दान में जो भी सामग्री आपने उठाकर रखी है उसका दान या रुपए पैसे का दान करना मत भूलिएगा। कहा जाता है कि अगर आपने एक बार किसी चीज का संकल्प लिया तो आपको उसे हर हाल में पूरा जरूर कर लेना चाहिए। द्वादशी तिथि की पूजा में आप भगवान विष्णु को भोग जरूर लगाएं। जो भी भोग आपने बनाया है, चाहे वो शुद्ध सात्विक भोजन आपने बनाया है या फिर आप केवल
फलों का भोग लगाना चाहते हैं या किसी मिठाई का भोग आप लगाना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप भोग में तुलसी दल रखकर ही भगवान विष्णु को भोग लगाएं। कहा जाता है कि बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि द्वादशी तिथि के बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाती है, तो ऐसे में बहुत से लोगों को प्रदोष व्रत भी रखना होता है, जो कि एकादशी का व्रत भी करते हैं। तब आप क्या कर सकते हैं कि द्वादशी तिथि के दिन जल के साथ तुलसी के पत्ते निगल कर आप अपना व्रत खोल सकते हैं और इसके साथ ही आप प्रदोष व्रत भी रख सकते हैं। कहा जाता है कि तुलसी के पत्ते कभी चबाकर नहीं खाने चाहिए। 1 या 2 पत्ते जितने भी आप पानी के साथ निगल सके उतने ले लीजिए। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप सुनना चाहते हैं कामिका एकादशी की कथा तो मेरी अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।